श्री कृष्णा, राधे राधे। अहोई अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने सभी बच्चों का विवाह कर दिया था। अब उसके घर में 7 बेटे 7 बहुएं थीं। उसकी बेटी एक बार दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी और दिवाली के दिन सब लोग अपने घर पर लिपाई पुताई करने में लगे हुए थे। लिपाई के लिए गोबर लेने के लिए साहूकार की सभी बहुएं वन में गई हुई थीं। अपनी भाभियों के पीछे पीछे उनकी ननद भी जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी काट रही थी वहीं पर साहू की यानी कि स्याहू की मांद थी। वहां पर वह अपने बेटों के साथ सो रही थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी स्याहू की एक बेटे पर लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर वो बेचारी साहूकार की बेटी अपनी सभी भाभियों से विनती करती है कि उसके बदले वे अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने तो मना कर दिया, मगर सबसे छोटी भाभी ने कुछ सोचकर अपनी कोख बंधवाने को राजी हो गई। इसके बाद उसकी सबसे छोटी भाभी को जो भी बच्चा होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो जाने के बाद ब्राह्मणों को घर बुलाकर पूछा गया कि इसका कोई उपाय जरूर बताएं। पंडितों ने सारी बात जानने के बाद छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी, क्योंकि सुरही गाय स्याहू की सहेली थी। उसके बाद छोटी बहू सुरही गाय की सेवा में लग जाती है। एक दिन जब सुरही गाय बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है तो वो उससे कहती है, तुम किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लो। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि स्याहू माता ने मेरी गोद बांध रखी है, मेरा कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता है। अगर आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। गाय ने उस बहू की बात को मान लिया और उसे लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चली। एक बार रास्ते में गाय माता और छोटी बहू दोनों थक गए और आराम करने लगते हैं। उसी बीच छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है और वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वो तेजी से उस तरफ दौड़ती है और उस सांप को मार डालती है। उधर से गरुड़ पंखनी की माँ वहाँ जब आती है तो खून बिखरा हुआ देखकर वो ये समझती है कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मारने का प्रयास किया है और वो उसकी ओर चोंच मारने लगती है। पर जैसे ही छोटी बहू ने उसे सारा वृतांत बताया और कहा कि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई है, गरुड़ पंखनी उससे बहुत खुश होती है और सुरही गाय समेत उसे स्याहू माता के पास पहुँचा देती है। वहाँ पहुंचकर छोटी बहू स्याहू माता की भी खूब सेवा करती है। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर पहुंचकर तुम अहोई माता का उद्यापन करना। साथ साथ अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई ध्यान में देना। ये सब होने के बाद जब वो घर लौटती है तो देखती है कि घर पर उसकी 7 बहुएं और 7 बेटे उसे घर पर ही मिलते हैं। ये सब देखकर वो भाव विभोर हो उठती है और 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई दान में देकर व्रत का उद्यापन करती है। जिस प्रकार अहोई माता ने छोटी बहू की कोख खोल दी, वैसे ही हर माँ को भरी पूरी कोख देना, सभी माँओं की अभिलाषाओं को पूर्ण करना। बोलो अहोई माता की जय, बोलो स्याहू माता की जय। जय श्री कृष्णा।